वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों आज डिस्कस कर रहे हैं PYQ 2023 का और 2019 का बेहतरीन कंसेप्ट आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, जिससे आप पेपर में बहुत अच्छा कर पाए। दोस्त ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट लेके आए हैं। बस आप आइए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए इस सवाल का आपको आंसर देना है। देखिए यहाँ पर इस सवाल के लिए क्या करेंगे, ठीक है। करा वृत्त ABC में यहाँ पर चाप की बात करा। देखिए यहाँ पर चाप जानते हैं, यहाँ पर किसी वृत्त को हम यहाँ पर इस तरह कट करेंगे, ये क्या होगा, ये मेरा क्या होगा, चाप होगा, ठीक है। पहला चाप आ गया, ठीक है। यहाँ पर पहला चाप, इसकी लंबाई आपको दी गई है, यहाँ पर देखिए 9, ठीक है, ये आपको लंबाई दी गई है। और दोस्तों एक दूसरा चाप दिया CD। दोस्तों यह CD यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, इस साइड आप पे डिपेंड करता है, आप जहाँ यहाँ पर क्या यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया, एक दूसरा चाप क्या है, CD है। और दोस्तों इसकी लंबाई कितनी दी गई है, ये 4 पॉइंट, दोस्तों कितनी दी गई है, 4 पॉइंट दिया गया है, यहाँ पर 5 दी गई, ठीक है। दोनों साइड कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या पूछ रहा है, अब देखिए करा AOB अर्थात कह सकते हैं इसका सेंटर O होगा, ठीक है। यहाँ पर करा कि सेंटर दोस्तों क्या, यहाँ पर A, देखिए यहाँ पर O, यहाँ पर B। यह दोस्तों यह कह रहा कि कितना बना रहा है, यह कह रहा कि 80 डिग्री है। यह वैल्यू आपको बता रहा है कि इसका एंगल 80 डिग्री है। तो आपको निकालना COD, आपको निकालना दोस्तों, यह कह रहा कि एंगल कितना होगा, ये वाला देखिए एंगल आपको निकालना है। यह कह रहा कि एंगल कितना होगा, ठीक है। यहाँ पर ये एंगल, ये मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा होगा, ठीक है, ये एंगल थीटा होगा। CD की जो लंबाई दी गई है 4.5। इतना कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, ये आपको क्वेश्चन में कहा गया है, ठीक है। हाँ, आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, फार्मूला फार्मूला नोट डाउन करिए। जब भी क्या त्रिज्या त्रिज्या R बराबर क्या होता है दोस्तों, आप जानते हैं चाप अर्थात आर्क बाई क्या होता है, यहाँ पर ये थीटा होता है। यह फार्मूला आप सबको पता होगा, ठीक है। रेडियस इक्वल टू क्या होता है, यहाँ आर्क बाई क्या है, एंगल थीटा, ठीक है। यहाँ पर यह फार्मूला हम यूज करेंगे, ठीक। हम ये फार्मूला इसलिए यूज कर रहे हैं, जानते हैं ये क्या होगी, ये रेडियस होगी, ये त्रिज्या होगी। जो ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या इसके बराबर होगी, यहाँ भी त्रिज्या बराबर होगी, ये जानते हैं। यहाँ पर क्योंकि सेंटर से कहीं भी जाएंगे, उसकी जो कहीं भी कहाँ पर एक पॉइंट रहेगा, वह त्रिज्या क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर इस देखिए इसमें अगर AOB में देखा जाए तो चाप कितना है, देखिए यहाँ पर 9, चाप यहाँ पर देखिए 9 हो गया। और चाप बटे क्या होगा, ये देखिए R के बराबर कर रहे हैं, ठीक है। ये R बराबर क्या होगा, चाप क्या हो गया AOB में देख रहे हैं, अपान क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर थीटा होगा, थीटा की 80 डिग्री, इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसका मतलब जो रेडियस क्या इसके लिए होगा, सेम रेडियस इसके लिए होगी नहीं। अगर COD में भी देखा जाए तो दोस्त क्या होगा, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा, चाप चाप आपको दिया गया, देखिए यहाँ पर CD, इसका चाप 4.5 दोस्तों, क्योंकि रेडियस दोनों जगह कहीं भी जाएंगे सेम होगी। अपान क्या ये करा, यहाँ पर एंगल क्या होगा, एंगल सपोज कर लेते हैं थीटा है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पर अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, देखिए 9 यहाँ पर 25 45 होगा, ये 0.5 आएगा। अगर क्रॉस मल्टी इन दोनों से लिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 होगा, देखिए यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 होगा, 400 आएगा। लेकिन दोस्तों एक अंक के बाद हम लगाएंगे तो ये क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, 40 डिग्री हो जाएगा उसका एंगल। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर, ठीक है। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, तभी पेपर में अच्छा कर पाएंगे, ठीक है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन थोड़ा टफ लगते हैं, लेकिन आपको फिगर बनाने आ गया, कंसेप्ट क्लियर आ गया तो पेपर वहां आसानी से कर लेंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा। आइए मैं अगले सवाल पर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए इस सवाल का उत्तर आपको देना है। देखिए यहाँ पर कह रहा कि यहाँ पर वृत्त वृत्त मतलब क्या, सेंटर की बात कर रहा है। यहाँ पर जानते हैं, यहाँ पर सेंटर, यहाँ जानते हैं ये इसका C क्या होता है, सेंटर होता है, ठीक है। इसका केंद्र की बात करेंगे, यहाँ पर जानते हैं ये केंद्र O है, ठीक है, यहाँ पर केंद्र O है, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर कह रहा इसमें एक जीवा है, एक जीवा मान लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर ये जीवा यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, ठीक, एक जीवा है यहाँ पर। अभी हमने आपको बताया कि जीवा AB है, इसकी जीवा की लंबाई आपको दी गई कितनी, यहाँ पर एंगल की बात नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पर AB की लंबाई आपको दी गई 8, ठीक है। यहाँ पर और कह रहा है DE, एक दूसरी जीवा है, ध्यान, दो जीवा हैं, एक AB है, एक D है। दूसरी जीवा हम मान लेते हैं, यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या है, सपोज कर लेते हैं यहाँ पर DE है, ठीक है। दूसरी जीवा क्या है, D है। और यहाँ पर क्या, इसकी लेंथ क्या दी गई है, ये 6 दी गई, ठीक है, ये दिया गया है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा कि यहाँ पर एक OL और क्या OM क्या परस्पर लंब है, अर्थात जो AB है, क्या ये कह रहा कि यहाँ से क्या है, ये इस पे क्या है, एक लंब है, ठीक। जैसे ही लंब करेंगे ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये दो पार्टों में डिवाइड हो जाएगी,
ये टोटल ए से लेकर बी तक कितना था 8 है। तो दोस्तों अगर एल पूछा जाए ये 4 होगा और एल बी पूछा जाए 4 होगा, ठीक है यहाँ पर। और दोस्तों ये भी लंब है, ये देखिए ये क्या पहली जीवा पे लंब है, दूसरी जीवा पे लंब क्या होगा, ये 90 डिग्री यहाँ पर होगा, अर्थात ये 90 डिग्री और दोस्तों ये भी क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है यहाँ पर। ये अब जानते हैं ये भी दो जब इस पर परपेंडिकुलर हुआ इसका मान हम मान लेते हैं यहाँ यल, ये कहा एम है, ठीक है एम है, ये एम मान लेते हैं, इसका पॉइंट क्या इसका डिस्टेंस कितना होगा, ये भी 3 हो जाएगा, ये भी 3 हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कौन सा संबंध सही होगा, आपको बताना ओ एम और ओ एल जानते हैं, अगर इसको मिलाएं क्या होगा, ये इसकी त्रिज्या होगी और दोस्तों ये भी क्या होगी इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। अब जानते हैं जो ये डिस्टेंस होगा सेम डिस्टेंस ये होगा, जानते हैं कि यहाँ पर जब भी क्या सर्किल में वो सेंटर से जब हम किसी इसके पॉइंट को मिलाते हैं तो हर जगह रेडियस आपस में त्रिज्या आपस में बराबर होती, इतना आप जानते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर अगर हम बात करें, देखिए अगर हम सपोज कर लें कोई भी वैल्यू, अगर आप भाई आप जानना चाहते हैं, अगर यहाँ 5 सपोज कर ले, ठीक है, उसका जो इसकी रेडियस क्या है 5 सपोज कर लेते हैं, ये भी रेडियस 5 हुई नहीं, या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, हमने 5 लिया क्योंकि यहाँ पर आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। जब ये 5 दोस्तों ये 4, देखिए यहाँ पर क्या बन रहा है, अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए, यहाँ से हम बात करें, देखिए ये आपको क्या बन रहा होगा, यहाँ पर इसको मैं थोड़ा कलर करके दिखाता हूँ, देखिए ये पूरा फिगर यहाँ से लेकर ये बन क्या बन रहा है, देखिए यहाँ पर ये बन रहा है दोस्तों एक ट्रियंगल्स की साइड, देखिए यहाँ पर ये 5 है, ये भुजा जब यहाँ पर ये भुजा 4 है, तो हमें ट्रियंगल्स के रूप में ये भुजा 4 हो जाएगी, नहीं ये भुजा 4 होगी। जानते हैं कर्ण का स्क्वायर यहाँ पर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहाँ पर हम ये साइड निकालिए, अर्थात ओएम की वैल्यू कितनी आ गई, ओएम की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई, यहाँ पर 4 आ गई, ठीक है। और सेम दोस्तों अगर हम इसमें देखा जाए, इसमें देखिए इस पार्ट में यहाँ से लेकर यहाँ तक देखा जाए, इस पार्ट में देखिए यहाँ पर, तो दोस्तों अगर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए जब ये 5 है दोस्तों, ये 4 है, तो दोस्तों जानते हैं कर्ण के स्क्वायर में अर्थात 5 का स्क्वायर कर दिया जाए, 5 के स्क्वायर में दोस्तों यहाँ पर 4 के स्क्वायर में अंडर लगाएंगे, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 3, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर ओ एल की वैल्यू कितनी आ गई, ओ एल की वैल्यू आपको कितनी मिल गई दोस्तों, यहाँ पर 3 मिल गई, ठीक है। आप बताना है कौन सा कंडीशन सेटिस्फाई है, ठीक है। कह रहा है कि यहाँ पर ओ एल बड़ा है, ओ एल की वैल्यू कितनी आई है, ओ एल की वैल्यू 3 आई है, ओ एल नहीं हो सकता, क्योंकि जानते हैं ओ एल मतलब क्या है 3 है, 3 क्या है कभी क्या है 4 से बड़ा नहीं हो सकता, ये बराबर तो है नहीं, ये भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं ओ एल की वैल्यू कितनी है, यहाँ ओ एल, ये ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर 3 है, 3 हमेशा क्या है यहाँ पर 4 हमेशा बड़ा होता है, ये इस कंडीशन को होल्ड कर रहा है, कह रहा है इसका दुगना है, ओ एल की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 है, उसका दुगना नहीं है क्योंकि वह क्या 8 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा दोस्तों, अच्छे से क्या करिएगा तो निश्चित रूप से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर, अगले सवाल पर बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर ऐसे भी लगातार आपको सवाल देखने को मिलते हैं और वैसे मिल भी सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर कह 0 डिग्री का क्या मतलब है, ठीक है, वो एक न्यून कोण है, ये कह रहा एक्यूट एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल है, रिफ्लेक्स एंगल है, ठीक है। तो देखिए नोट डाउन करिए यहाँ पर, इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी ही होगा। क्यों, देखिए अब बात करते हैं। देखिए न्यून कोण क्या होता है, एक्यूट एंगल क्या होते हैं, अर्थात ऐसे एंगल से जो क्या होता है 0 से हमेशा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, 0 से बड़ा, तो ये 0 की बात कर रहा है, 0 डिग्री से क्या हमेशा बड़ा होना चाहिए, और दोस्तों यहाँ पर क्या 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो वह क्या होता है एक्यूट एंगल होता है, अर्थात क्या ये न्यून कोण होता है। तो दोस्तों यह जानते हैं जैसे आप 0 रखेंगे यहाँ पर इसमें इस क्वेश्चन में, तो 0 से कभी बड़ा नहीं हो सकता, तो एक न्यून कोण तो हो ही नहीं सकता है। अगर इसका एग्जाम्पल दिखाना चाहते हैं, देखिए न्यून कोण इस तरह बना सकते हैं, देखिए यहाँ पर थोड़ा इस यहाँ ये न्यून कोण है, मान लेते हैं ये क्या है थीटा है, जो थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0 और 90 के बीच है, ठीक है। यहाँ पर हम बात करेंगे अधिक कोण, दोस्तों अधिक कोण भी होते हैं जो दोस्तों क्या हो 90 अंश से क्या हो बड़े हो, बराबर नहीं, ध्यान दीजिएगा वो 90 अंश से बड़े और दोस्तों क्या 180 अंश से क्या हो छोटा हो, ठीक, नोट डाउन करिएगा। जब भी एक्यूट क्या है अधिक कोण की बात करेगा तो दोस्तों वह 90 अंश से क्या होगा एक बड़ा होगा और 180 अंश से छोटा होगा, या ऐसे समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक मान लेते हैं कि हमारे पास एक वॉच है, ठीक है, यहाँ पर वॉच दोस्तों, यहाँ पर वॉच की एक सुई यहाँ पर है, और दोस्तों एक सुई सपोज कर लेते हैं यहाँ पर है, ठीक है। जो ये एंगल बनेगा ये मान लेते हैं थीटा है, जो थीटा की वैल्यू 90 180 के बीच है दोस्तों, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी भी इसलिए नहीं हुआ क्योंकि 0 90 और 180 के बीच नहीं आता है। और दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे प्रतिवर्ती कोण क्या है,
रिफ्लेक्शन एंगल क्या है, अर्थात ऐसे एंगल से जो क्या 180 डिग्री से क्या हो, बड़े हो, और दोस्तों किससे 360 डिग्री से क्या हो, यहाँ पर छोटा हो, तो दोस्तों ऐसे एंगल्स क्या कहा जाता है, यहाँ पर प्रतिवर्ती एंगल कहा जाता है। अगर इसको, अगर मान लीजिए इसका अगर दिखाना चाहते हैं, इसका देखिए ग्राफ हम, चलिए हम सपोज कर लेते हैं इस तरह जिग जैग थोड़ा बनाएंगे। चलिए यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर इस तरह, यहाँ पर इस तरह मान लेते हैं कि इस तरह कोई एक बना, ठीक है। अगर मान लेते ये एंगल क्या है, यहाँ पर ये एंगल क्या मान लेते हैं थीटा है, यहाँ पर कोई लाइन गई है ए और बी, यहाँ पर ये एंगल क्या है, थीटा है। तो दोस्तों ऐसे कोण हमेशा क्या कहलाते हैं, ऐसे कोण कहलाते हैं यहाँ पर परिवर्ती कोण। कंसेप्ट क्लियर, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों, क्योंकि जानते हैं 0 डिग्री क्या है, यहाँ पर इसके बीच नहीं लाई कर रहा है, इसके बीच भी नहीं आएगा, इसके बीच भी नहीं आ रहा, इसके बीच, इसलिए क्या होगा, नाना दीज होगा। कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा 180 अंश से अधिक 360 से कम माप करने वाले कोण यक्स क्या किस तरह दर्शाया जाएगा। देखिए ये आपका लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखिए हम मान लेते हैं यक्स है, यहाँ पर कह रहा 180 अंश से बड़ा, देखिए यहाँ पर 180 अंश से क्या कर दिए, यहाँ पर देखिए बड़ा कर दिए, ठीक है। और दोस्तों क्या है 360 से कम करना है यक्स की वैल्यू, तो यहाँ पर 360, ठीक है, यहाँ पर 360 डिग्री। या ऐसे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या कर रखेंगे, अगर यक्स के स्थान 180 रखेंगे तो ये कंडीशन फेल्ड हो जाएगी, क्योंकि 180 से कम का रहा है, 180 से कम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, 180 से अधिक कोई ले सकते हैं। अगर 180 रखेंगे तो 180 से बड़ा नहीं हो सकता है, लेकिन 181 रखेंगे तो ये कंडीशन को होल्ड करेगा। वो कह रहा 180 से क्या रखिए, बड़ा रखिए, हमने बड़ा रखा। और कहा 360 से कम, अगर यहाँ पर यक्स का मान 360 रखेंगे तो जानते हैं 360 से बड़ा नहीं हो पाएगा, लेकिन 389 रखेंगे दोस्तों, 359 रखेंगे, ये कंडीशन को होल्ड करेगा। तो कौन सा आंसर किया, ऑप्शन नंबर ए। तो ये आसान क्वेश्चन है, बस आपको समझना है, ठीक है, कौन सी वैल्यू कहाँ पर लाई कर रही है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए यहाँ पर बताना कि यह दोस्तों रिज या सरल कोण क्या होते हैं, ठीक है। ऐसे कोण से जिसका क्या यहाँ पर एंगल क्या, यहाँ पर 180 डिग्री हो, दोस्तों यहाँ पर क्या वो क्या कहलाते हैं, वो कहते हैं रिज कोण या सरल कोण कहलाते हैं। कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर रिज कोण वो है जो दोस्तों यहाँ पर कहा है सरल कोण भी यहाँ पर स्ट्रेट लाइन या कहेगा स्ट्रेट एंगल क्या होते हैं, अर्थात ऐसे कोण जिसका क्या यहाँ पर एंगल 180 हो। और दोस्तों क्या ऐसे इसका अगर फिगर भी दिखा सकते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर यह सपोज कर लेते हैं क्या, ये यहाँ पर ऐसी लाइंस जो एक दूसरे के विपरीत हो, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हो और उनके बीच का एंगल क्या यहाँ पर सपोज कर लेते हैं, ये क्या ये थीटा है, थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 180 डिग्री है। आप लोग जानते हैं कोई भी लाइन क्या इस तरह जनरली क्या 180 डिग्री का एंगल बनाती है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। देखिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए ये सेम वही कंसेप्ट है। देखिए कह रहा है एक किरण एक रेखा पर खड़ी है, पहले अभी हमने रेखा को डिस्कस भी करा दिया। एक लाइन यहाँ पर देखिए, एक लाइन है, यहाँ पे एक लाइन, एक क्या एक मालते एक किरण यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर एक मालते हैं इस तरह, यहाँ पर एक क्या हमारे पास क्या एक रे एक स्टैंड रखा गया है। तो बताइए तो इस प्रकार के बने दोनों एंगलों का योग कितना होगा, जानते हैं, ये जानते हैं, अभी हमने आपको डिस्कस भी कराया दोस्तों। ये कितना एंगल बनाएगी, ये जानते हैं कि ये अगर इसे परपेंडिकुलर होगी, ये मान लीजिए अल्फा होगा, ये मान लीजिए बीटा होगा। अगर परपेंडिकुलर तो है नहीं, यहाँ पर खड़ी है, यहाँ पे खड़ी है तो मान लीजिए 90 डिग्री होगा, तो लेकिन सम की बात करेगा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, ये जानते हैं। ये क्या स्ट्रेट लाइन बना, ये क्या होगा 180 डिग्री होगा। तो इसको तो आप जानते ही हैं, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा यहाँ पर बी सही होगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगले सवाल देखता है। देखिए ये सब पिछले साल का पेपर हमने लिया हुआ, इसमें कुछ नए कुछ एक्सपेक्टेड नहीं है, सब आपको पुराने जो पेपर में आए हुए हैं सारे क्वेश्चन वही लिए हैं। 2000 क्या है यहाँ पर 23 का और 2019 दो ही पेपर हुआ है, दोनों के सारे क्वेश्चन लेके आए हैं, बस आप कंटिन्यू पढ़ते रहिए। देखिए यहाँ पर करा एक वृत्त को स्पर्श करने वाली त्रिज्या से कितने समकोण बनाए जा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए पहले यहाँ पर एक वृत्त को स्पर्श कराना, ठीक है, यहाँ पर देखिए हमने स्पर्श करा दी, यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा देखिए खरीदे जो वृत्त को टच करते हुए जाए, ठीक है। अब देखिए यहाँ टच करते हुए हम यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर ड्रा कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर टच करते हुए यहाँ पर गई है, ठीक है, यहाँ पर टच करते हुए गई है। अब देखिए हम आपको समझना है, अब कह रहा है कि एक वृत्त की स्पर्श रेखा को स्पर्श करने वाली त्रिज्या से, यहाँ पर एक जानते इसका सेंटर होगा रहा होगा,
इसकी दोस्तों ये त्रिज्या है, यहाँ पर इस पे परपेंडिकुलर होगी। यहाँ पर ये कह रहा कितने समकोण बना सकते हैं। यहाँ पर ये जानते हैं, यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर 90 डिग्री होगा दोस्तों, एक सेम का यहाँ पर लेफ्ट हैंड राइट हैंड दोनों का, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। दोस्तों यहाँ पर सवाल का उत्तर कितने आया, कह रहा है कि त्रिज्या से कितने यहाँ पर जो स्पर्श करते हुए कितने 90 डिग्री बन सकते हैं, समकोण बन सकते हैं। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर इसका मिलेगा, ऑप्शन नंबर इसका यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर 2। लेकिन बीपीएससी ने इसका दोस्तों एक यहाँ पर राइट एंगल माना था, लेकिन आप कमेंट करिएगा यहाँ पर मेरे अनुसार तो क्या यहाँ पर है, जब इसको स्पर्श करेगी सेंटर से, जानते हैं यहाँ पर जैसे परपेंडिकुलर डालेंगे तो एक राइट एंगल यहाँ बनेगा, दोनों साइड एक राइट एंगल बनेगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन बीपीएससी ने यहाँ पर एक इसका आंसर दिया था, तो मुझे इसके विषय में जानकारी नहीं है, आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर चलिए, यहाँ पर देखिए ये आसान क्वेश्चन है, ये भी क्या है, आसान क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का उत्तर देने के लिए कह रहा एक त्रिभुज में अधिकतम कितने समकोण बन सकते हैं, ठीक है। जब जानते हैं त्रिभुज की बात करते हैं, टोटल सम कितना होता है 1a + b। अगर मान लीजिए इसके एंगल ए बी सी होंगे तो हम जानते हैं 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। और कोई भी एंगल क्या यहाँ पर है, अगर ए की वैल्यू मान लेते हैं क्या 90 डिग्री है, तो दोस्तों जानते कोई भी एंगल 0 के बराबर नहीं होता है। यहाँ पर कोई भी एक एंगल 0 के बराबर नहीं, जानते हैं तीनों का एंगल क्या 190 डिग्री होता है। दोस्तों यहाँ पर अगर एक एंगल 90 मानेंगे तो दोस्तों बी अगर 90 डिग्री, सी का मान क्या होगा 0 हो जाएगा। तो दोस्तों एक एंगल तो ये 100% क्या ये 90 डिग्री होगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा, केवल एक त्रिभुज क्या ओनली वन क्या होगा, एक अगर मान लीजिए एक एंगल क्या आपने 90 मान लिया और दोस्तों एक दूसरा एंगल भी 90 मान लिया, तो दोस्तों तीसरा एंगल आप मान ही नहीं पाएंगे, दोस्तों कंडीशन फेल्ड हो जाएगी। तो हाउ मेनी मैक्सिमम राइट एंगल इन द कैन ट्रायंगल्स, सवाल का उत्तर होगा एक आएगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये भी पिछले साल का पेपर है, तो इस सवाल का उत्तर देने के लिए आप क्या करेंगे, देखिए ध्यान दीजिएगा। करा 5 सेमी त्रिज्या वाले, ठीक है 5 सेमी क्या है यहाँ पर त्रिज्या वाला। पहले हम इसका सेंटर की बात करें, यहाँ पर सेंटर या आप मानते ओ है, ठीक है। 5 सेमी त्रिज्या वाले बिंदु P पर स्पर्श, यहाँ पर देखिए ये हमने P पर यहाँ पर चलिए स्पर्श करा दे रहे हैं, यहाँ पर चलिए यहाँ पर यहीं पर स्पर्श करा दे रहे हैं। कोई लाइन क्या यहाँ पर स्पर्श पी क्यू है, ठीक है। स्पर्श यहाँ पर देखिए पी क्यू है, चलिए मैं इस तरह स्पर्श करा दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर ये है, इसको स्पर्श किया यहाँ पर इस तरह लाइन भी होगी पी क्यू, यहाँ पर ये कहा, ठीक है पी क्यू। और दोस्तों यहाँ पर वृत्त के केंद्र ओ से गुजरने वाली रेखा, वृत्त केंद्र ओ से गुजरने वाला ये क्यू पे काटती है। देखिए यहाँ पर यह करा यहाँ पर किस पे काटती है, क्यू पे काट दीजिए, ठीक है यहाँ पर। और जानते हैं अब करा कि ओ क्यू बराबर, यहाँ पर देखिए ओ क्यू की डिस्टेंस भी दिया गया, ये करा 12 है। और दोस्तों यहाँ पर क्या अब क्या पूछ रहा है, पी क्यू की लंबाई, ये जानते हैं क्या होगा, इसके यहाँ पर सेंटर से इसकी यहाँ पर एक कॉर्नर टूल है, ये क्या होती है इसकी रेडियस आपको दी गई यहाँ पर 5, ठीक है। अब तो आप समझ ही गए होंगे। अगर हम बात करें अब सर्किल को हटा दिया जाए, सर्किल को हटा दिया जाए तो दोस्तों मुझे फिगर कैसे बनेगी, देखिए अगर मेरा सर्किल हट गया तो जनरली फिगर आपको कैसे मिल गई, यहाँ पर यह फिगर जनरली ऐसे मिल गया, ठीक है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर ओ है, यहाँ पर क्या है पी है, और दोस्तों यहाँ पर क्या क्यू है, ये वैल्यू आपको पता है, ठीक है, ये भी वैल्यू पता है। और दोस्तों ये जानते हैं ये वैल्यू आपको निकालनी है पी क्यू। अब जानते हैं कैसे निकालेंगे, अब जानते हैं कैसे निकालेंगे, ये जानते भी है हम, मुझे कर्ण का वैल्यू पता है और लंब की वैल्यू पता है, तो दोस्तों हम आधार कार्ड निकाल सकते हैं। जानते हैं पी क्यू बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 144 का 12 का वर्ग करेंगे 144, यहाँ 25 आ जाएगा, वर्ग अंडर लगाएंगे दोस्तों कितना आएगा 100 क्या होगा 19 होगा अंडर में। तो दोस्तों पी क्यू की लंबाई क्या होगी, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर इस तरह के भी सवाल आपको पेपर में आए हुए हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, करा वाह स्पर्श करने वाले, यहाँ पे 2 वृत्त, देखिए हमने पहले से स्पर्श करा दिया है क्योंकि आपका समय बचेगा, क्योंकि मुझे समझाने में आपको समय मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर करा कितनी उभयनिष्ठ रेखाएं खींच सकती है, देखिए स्पर्श किया है तो दोस्तों यहाँ पर एक लाइन यहाँ पर क्या जो स्पर्श करते हुए यहाँ पर इसको यहाँ पर ऐसे खींच सकते नहीं, यहाँ पर ये थोड़ा सीधी लाइन आएगी, एक स्पर्श यहाँ से, और ये कोई पॉइंट यहाँ पर पी होगा, ये यहाँ पर करा यहाँ पर कोई पॉइंट पी होगा। अगर एक लाइन यहाँ से खींचेंगे, देखिए यहाँ पर इसको स्पर्श करते हुए जा रही है एक लाइन इधर, और दोस्तों यहाँ पर एक लाइन क्या होगा, यहाँ पर एक ये दूसरी लाइन क्या करेंगे, यहाँ पर इसको खींचेंगे तो ये भी स्पर्श करती हुई जाएगी। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, इस सवाल का उत्तर मिलेगा, देखिए एक लाइन इधर, दूसरी लाइन इधर, तीसरी लाइन ये, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। कहा कि
वह स्पर्श करने वाले दो वृत्तों को कितनी कॉमन टेंजेंट होगा जब यहाँ एक्सटर्नली, देखिए बाहर से कर रहे हैं। अगर यही बात करता अंदर से, देखिए यहाँ पर एक सर्किल होता अंदर से और दोस्तों एक सर्किल इसके अंदर से टच करता है, देखिए ऐसे, तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होता? तो एक ही कॉमन टेंजेंट रहता है जो इन दोनों सर्किल को टच करते हुए जाए, स्पर्श करते हुए, क्रॉस करते हुए नहीं जाए। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या आता है? अगर अंतः का, तक ऑप्शन नंबर ए सही होगा, लेकिन सवाल में कहा है वाता। ये आपके पिछले साल का पेपर है 2023 का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा वृत्त में कोई स्पर्श रेखा इसे प्रच्छेद करती हो बिंदु क्या होगा? ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, देखिए वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा, देखिए यहाँ पर वृत्त पे कोई स्पर्श रेखा खींच दे रहे हैं। यहाँ पर कोई स्पर्श रेखा देखिए हमने खींचा है, यहाँ पर स्पर्श रेखा खींचा। दोस्तों यहाँ पर यह कह रहा कि यहाँ पर यह कह रहा कि वह बिंदु पर क्या कितने बिंदु, एक ही बिंदु मिलेगा। यहाँ पर कोई बिंदु पी होगा, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा? यहाँ पर आप क्या मिल जाएगा? एक मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर बात कर रहा स्पर्श की बात कर रहा है तो एक, लेकिन यहाँ प्रच्छेद की बात कर रहा है। अब जानते हैं यहाँ पर जब परिच्छेद की बात करेगा तो जानते हैं यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर इस सवाल मुझे आप बताइए, यहाँ पर जो कोई भी यहाँ पर आप परिच्छेद कराएंगे, इंटरसेक्ट कराएंगे, कितने पे काटेगी? ये दो बिंदुओं पे काटेगी। तो दोस्तों यह सवाल कंफ्यूजन है। स्पर्श की जब बात करेगा यहाँ पर, लेकिन स्पर्श और परिच्छेद दोनों की बात कर रहा है। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा आप कमेंट करिएगा। लेकिन बीपीएससी के अनुसार इस सवाल का उत्तर यहाँ पर इसके अनुसार एक का था, लेकिन यहाँ परिच्छेद इंटरसेक्टिंग की बात करेगा दोस्तों यहाँ पर दो होगा। तो लेकिन बीपीएससी ने यहाँ पर इसका आंसर सी लगाया था, कंसेप्ट क्लियर हुआ। लेकिन अगर ऐसे होता वृत्त की कोई स्पर्श रेखा कितने बिंदुओं पर परिच्छेद करेगी, तो आपका जवाब ठीक होगा। कारण ऐसे कोई होता वृत्त की कोई क्या है, यहाँ पर कोई क्या है रेखा कितने 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 बिंदुओं पर परिच्छेद करेगी, तो जानते इसको जानते कहीं भी लाइन खींचेंगे वह दो बिंदुओं को क्या करेगी, इसे परिच्छेद करेगी। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। लेकिन यहाँ पर कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन आपको दिया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन लिखते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का उत्तर दीजिए। देखिए कह रहा कि ये दो रेखाएं परस्पर परिच्छेद करती हैं। देखिए आप दो रेखाएं की बात करा, देखिए यहाँ पर दो रेखाएं, एक पहली रेखा हो गई, यहाँ पर एक मान लेते हैं ये दूसरी रेखा हो गई। ठीक है, यहाँ पर यह परिच्छेद करती है। तो दोस्तों यहाँ पर करा इसका शीर्षा मान लेते हैं, एक रेखा क्या है ए बी है। ठीक है, यहाँ पर ए बी हम नाम देते हैं, एक यहाँ पर क्या एक सी डी देते हैं। ठीक है, यहाँ पर अब दोस्तों जानते हैं जब ये परिच्छेद करती है दोस्तों जो एंगल आपको यहाँ पर बनेगा, यहाँ पर देखिए जो एंगल आपको यहाँ बनेगा सेम दोस्त यहाँ पर ये एंगल यहाँ पर बनेगा। ठीक है, ये एंगल यहाँ पर होगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या होगा? अगर ये आपको एंगल जो यहाँ बना सेम एंगल यहाँ बनेगा, तो दोस्तों यहाँ पर शीर्षा भंगुर यहाँ पर ए, यहाँ पर ए अगर इसका नाम देना चाहते हैं ए, यहाँ पर क्या ए ओ क्या होगा डी इक्वल टू क्या होगा यहाँ पर सी क्या होगा ओ, यहाँ पर बी आपस में बराबर होंगे। तो यही कह रहा कि यहाँ पर शीर्षा भंगुर कोण अर्थात जो एंगल क्या होगा ये कह रहा कि ये अल्फा ये बीटा है, ये आपस में कह रहा क्या होंगे? हमेशा क्या होंगे? शीर्षा भंगुर कोण क्या होता है? हमेशा समान होंगे। कह रहा कि ऑलवेज द सेम, करा या कभी भी समान नहीं होंगे, असमान होंगे, अनइक्वल होंगे। दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए। अब प्रूफ दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए। कहा डी और ई क्रमशः क्या है दोस्तों? यहाँ पर ए बी ए सी के भुजाओं पर स्थित है। ठीक है, ए बी यहाँ पर पहले हम बात करेंगे त्रिभुज ए बी सी इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर ए, यहाँ पर क्या, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या, यहाँ पर सी इस प्रकार है। ठीक है, यहाँ पर ए डी, ठीक है, यहाँ पर ए डी और दोस्तों यह क्या कह रहा है? यहाँ पर डी जो है ए बी पे क्या है? यहाँ पर इसके मध्यबिंदु है, यहाँ पर क्या यहाँ पर इसका डी मध्यबिंदु है। ठीक है, यहाँ पर और क्या है ए सी पे क्या है दोस्तों? ये कहा है यहाँ पर ई इसका मध्यबिंदु, इतना कहा है। ठीक है, यहाँ पर और उसके बाद क्या कह रहा है? यहाँ पर ए डी का डिस्टेंस आपको दिया गया यहाँ पर 2। ठीक है, यहाँ पर ए डी का डिस्टेंस दिया गया और बी डी मतलब क्या बी डी का डिस्टेंस क्या होगा? यहाँ पर दिया है 3। ठीक है, यहाँ पर बी डी का डिस्टेंस क्या है? यहाँ पर 3 है। और दोस्तों क्या यहाँ पर बी सी का दिया गया, देखिए बी सी का दिया है 7.5। ठीक, ये दिया गया है। और उसके बाद क्या दिया गया? अब इसके बाद कह रहा कि यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर इसमें कह रहा कि यहाँ पर क्या निकालना है? यहाँ पर तो यहाँ पर बी सी इक्वल टू यहाँ पर डी तक डी का मान निकालना है। डी अर्थात ये भी कहा कि जो डी है यहाँ पर बी सी के पैरेलल है। देखिए यहाँ पर जो डी है ये लाइन किसके पैरेलल है? ये इसके पैरेलल है। ठीक है, यहाँ पर जब पैरेलल होती है तो कंडीशन क्या होती है? देखिए यहाँ पर कंडीशन ये होती है कि यहाँ पर पहले देखिए हम पूरे ट्रायंगल्स की बात करेंगे। पूरे ट्रायंगल्स की देखिए ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर क्या करेंगे सी। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक जुड़ेंगे कितनी साइड मिलेगी? इसका टोटल सम क्या होगा?
यहाँ पर देखिए 3 2 5 होगा, देखिए 5/5 मान क्या करेंगे, या अगर ये आपने ये किया ठीक है BC, क्योंकि इसी का मान दिया है, देखिए यहाँ पर BC, यहाँ पर BC की वैल्यू क्या दी है, हमने क्या कर रहे हैं देखिए AB अपान क्या कर रहे हैं BC, क्योंकि इसी दोनों का मान आपको दिया गया, ठीक है, देखिए हमने मान किया, ठीक है। यहाँ पर अब दोस्तों लेकिन ये कह रहा कि दोस्तों यहाँ पर ये देखिए एक यहाँ पर हमने होल का त्रिभुज का एक ट्रायंगल लिया, जानते देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल यहाँ भी बन रहा है, देखिए एक ट्रायंगल आपको यहाँ भी नजर आ रहा है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जब हमने इसका क्या लिया था, यहाँ पर देखिए ये लिया था राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड को लिया था, तो दोस्तों इसका भी लेफ्ट हैंड साइड इस ट्रायंगल को लेंगे, क्योंकि ये कह रहा कि ये सिमिलर ट्रायंगल से या इसके कह रहा ये पैरेलल है। तो दोस्तों देखिए हमने जब साइड AB लिया तो दोस्तों यहाँ पर इसके बराबर किया, ठीक है। तो ये एक त्रिभुज यहाँ से ही बना, तो इसकी भी पहले क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, इसकी वैल्यू 2 है। और दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर हमने क्या लिया था, इसका बेस लिया था, तो दोस्तों आपको क्या लेना पड़ेगा, DE लेना पड़ेगा, तो DE आप इसका ये हो जाएगा। तो यहाँ सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पढ़ाई क्या आएगा 15 25 75 होगा, मल्टीप्लाई करेंगे आपको DE बराबर क्या होगा 15 दूना 30 होगा, तो यहाँ पर एक दशमलव हटा देंगे 3 आएगा, 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर। कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा, एक दो बार प्रैक्टिस करिएगा। दोस्तों यहाँ पर 2 ट्रायंगल्स इसलिए बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ पर कहा DE BC के क्या है, यहाँ पर कहा पैरेलल है अर्थात समांतर है, तो इसलिए यहाँ पर आपको इस ग्राफ को समझना पड़ेगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की, देखिए अगले सवाल को देखिए यहाँ पर, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए करा वृत्त के बाहर एक बिंदु, यहाँ पर करा वृत्त के बाहर एक बिंदु, उस वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची सकती है, ठीक है। यहाँ पर कोई बिंदु, यहाँ पर कोई, यहाँ पर P है, यह कहा वृत्त के बाहर है, देखिए हमने बाहर कर दिया है। यहाँ पर कहा कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है, देखिए एक स्पर्श रेखा तो यहाँ से खींच सकते हैं, ठीक है, देखो टच करते हुए जाए, ठीक है, यहाँ पर टच करते हुए यहाँ पर जाए, ठीक है। एक दूसरी कट करते हुए नहीं, बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जब स्पर्श की बात करा, देखिए स्पर्श टेंजेंट अर्थात क्या है, यहाँ पर टच करते हुए जाए, स्पर्श करते हुए जाए, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, देखिए यहाँ पर थोड़ा जिगजैग बन रहा है, लेकिन यहाँ पर इसको टच करते हुए, क्रॉस करते हुए नहीं, क्रॉस करते हुए गलत हो जाएगा, आपको टच करते हुए, तो सवाल का उत्तर क्या होगा, यहाँ पर कोई भी बिंदु रहेगा, इसको जब टच करते हुए केवल 2 ही रेखाएं खींच सकती है। अगर आपने इधर से खींचा क्या करेंगे, ये तो क्रॉस कर दिया या कट कर दिया, यह नहीं होगा, तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, यही इसका एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। दोस्तों इस सवाल का उत्तर दीजिए, कह रहा है एक बिंदु P, यहाँ पर बिंदु P सपोज कर लेते हैं, यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर बिंदु P से जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के केंद्र O से, यहाँ पर केंद्र O होगा, यहाँ पर O से, यहाँ पर O से 13 सेंटीमीटर, यहाँ पर 30 सेंटीमीटर करा वृत्त पर स्पर्श रेखाएं PQ, यहाँ पर मान लेते हैं कोई पॉइंट P होगा, ठीक है। यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर इस तरह करा एक स्पर्श रेखाएं, यहाँ पर एक, यहाँ 2 स्पर्श रेखाओं की बात कर रहा है, ये मान लेते हैं क्या, ये PQ है, ठीक है, यहाँ पर PQ है। और दोस्तों एक स्पर्श रेखा यहाँ पर कर रहा है, किसकी बात, इस पे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा जिगजैग बन रहा है, चलिए मैं इसको इस तरह बनाता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर P, यहाँ पर Q आ गया, ठीक है। यहाँ पर 2 स्पर्श रेखाएं हैं, और कह रहा इसकी जो दूरी है, यहाँ पर इसकी जो दूरी है, इसकी दूरी कितनी है, ये कह रहा कि ये कितनी है, ये कह रहा कि 13 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये जानते हैं, ये इस पे क्या होगी, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पर इसकी आपको त्रिज्या दी गई है 5 दी गई है। और दोस्तों जानते हैं ये परपेंडिकुलर होगा, तो दोस्तों जानते हैं ये जो वैल्यू होगी, यहाँ पर ये आप जानते हैं ये कर्ण हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कर्ण हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ इसकी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 169 अर्थात 169 में 25 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 12, ठीक है, यहाँ पर 12। अब जानते हैं अगर ये ट्रायंगल्स बन गया, जानते ये क्या होगा, इसका बेस होगा, और दोस्तों ये क्या होगा, ये लंब होगा। तो अगर इसका एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, क्योंकि टोटल एरिया निकालना पड़ेगा, तो एरिया देखिए क्या निकालेंगे, यहाँ पर एरिया क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास क्या, यहाँ पर Q था, ठीक है। यहाँ पर क्या है देख लीजिए, यहाँ पर था P, यहाँ पर Q, यहाँ पर क्या R सपोज कर लेते हैं, ये R है, यहाँ पर Q ले दिया, ठीक है। तो इसका एरिया देखिए, होल का एरिया निकालेंगे, देखिए इसका एरिया क्या होगा, देखिए 1/2, यहाँ पर क्या होगा 5 इंटू क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 12 होगा। लेकिन जब जैसे सेम कंडीशन यहाँ पर बनेगी, इस साइड का भी वही आएगा, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ 12 पंचे 60 होगा। इस सवाल का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। कंसेप्ट क्लियर हो गया, चलते हैं अगले सवाल को। देखिए यहाँ पर इस सवाल का उत्तर दीजिए। अभी ये इस तरह देखिए, ये इधर क्या 2019 के सारे क्वेश्चन है, हमने क्या 23 का करा दिया है, जो इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपको लगातार देखने को मिलेंगे। देखिए यहाँ पर करा ABC की बात कर रहा है, ठीक है, चलिए ABC की हम भी बात कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ ABC की बात कर लिए, ठीक है।
कह रहा यहाँ पर क्या डीई, यहाँ पर क्या डीई की बात करेगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर डीई क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर डीई, अभी हमने इस तरह का सवाल भी डिस्कस कराया था। डीई क्या है, यहाँ पर बीसी के क्या क्या पैरेलल है, ठीक है। अभी हमने दो ट्रायंगल्स कंपेयर करना पड़ेगा सेम इसी प्रकार। अब इसमें क्या क्या कर रहा है, यहाँ पर कह रहा है दोस्तों एसी, एसी अगर यहाँ पर देखिए दिया है ए ई अपान क्या, इसको देखिए एसी लिख सकते हैं नहीं, अगर इसको अनुपात के रूप में लिखना जाएंगे तो क्या होगा 1/4 होगा, ठीक है 1/4 होगा, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, निकालना क्या है दोस्तों, ये वैल्यू निकालनी है, ये वैल्यू ये कह रहा कितना होगा, ठीक है। हम पहले होल ट्रायंगल्स की बात करते हैं। ए बी का मान आपको दिया गया है, ए बी का मान जिसका जिसका मान दिया पहले वही लेके चलेंगे। देखिए आपको दिया ए बी का टोटल डिस्टेंस दिया, ठीक, ए और बी का टोटल डिस्टेंस दिया गया। पहले देखिए इसका मान आपको दिया गया, अगर देखिए यहाँ पर इसका मान, इसका भी मान हम जानते हैं, इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखिए इसका, अभी पिछला सवाल जिसे डिस्कस कराए थे ये 1 है, अगर टोटल की बात करें कितना आएगा 5 आएगा, अगर टोटल की बात किया जाए तो 5 होगा। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा, देखिए मैं किस साइड, देखिए मैं लेफ्ट हैंड साइड के ले रहा हूँ, देखिए लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू कितनी है 6 है, ठीक है, यहाँ पर 6 है। अब क्या ले रहे हैं राइट हैंड साइड के, अगर ट्रायंगल्स ए बी सी की बात कर रहे हैं, पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड की लिया, अपान क्या करेंगे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड की, देखिए ये वाली भुजा क्या होगा, इसको देखिए हमने जोड़ा 5 आया, एसी यहाँ रेशियो की बात कर रहा है 5 आएगा, इक्वल टू। अब दोस्तों आप इस ट्रायंगल में भी वही लेना पड़ेगा, इस ट्रायंगल में भी क्या लेंगे, पहले हमने क्या लिया लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू लिया, दूसरा ट्रायंगल देखिए बन रहा है, इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इसकी वैल्यू क्या पूछा है, क्या इसको डी ए या ए डी लिख सकते हैं, ए डी को चलिए ए डी लिख दिया। देखिए हमने पहले लेफ्ट हैंड साइड लिया तो आपको भी लेफ्ट हैंड साइड लेना पड़ेगा, और उसके बाद राइट हैंड साइड क्या होगा, यहाँ पर ए ई लेंगे, ए की वैल्यू आपको पहले से दी गई है, इसका रेशियो दिया गया 1। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको ए डी बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, यहाँ पर 6 अपान क्या होगा 5, अगर यहाँ पर डिवाइड करेंगे क्या आएगा, यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 5 1 का 5 और यहाँ पर क्या होगा 5 दूनी 10 होगा, तो यहाँ पर 1.2 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए का आंसर क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस बार इस तरह के सवाल लगातार आते हैं। देखिए हमने 18 भी सॉरी 19 भी आया था, और दोस्तों यहाँ पर क्या 23 भी आया, तो दोस्तों इस तरह का सवाल आपको घुमा फिरा के पूछेगा, तो इस प्रकार 24 भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, और ये तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह इस तरह का सवाल आपको आता है। देखिए कह रहा है सम बहुभुज के अंतःकोण, अंतःकोण क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पर सम बहुभुज आपको हमने बताया कि मतलब इंटरनल एंगल का टोटल सम कितना होता है n-2, यहाँ पर क्या 180, ठीक है। यहाँ पर अगर सभी का लेंगे, सभी की बात करेगा तो यहाँ पर एक करा एक सम बहुभुज के अंतःकोण, एक की बात करेगा हम जानते हैं उसकी पूरी साइड से डिवाइड कर देंगे, ये एक का मिल गया, ठीक है। और उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर वह टोटल कोणों का योग कितना होता है 360 होता है, ठीक है। 360 दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पर जानते हैं एक की बात करेगा तो n से डिवाइड करेंगे, इसका जो अंतर दिया गया देखिए हमने माइनस किया, अंतर दिया दोस्तों यहाँ पर 60 आ गया। अब इसको हम यहाँ क्या पूछ रहा है बहुभुज कितनी भुजाएं होंगी, ठीक, कितनी आपको भुजाएं निकालना। अब इसको सॉल्व करें, देखिए यहाँ पर ये 6 देखिए 6 था 36 होगा, यहाँ पर 6 आएगा, यहाँ पर 6 3 18 3 आएगा, और दोस्तों कुछ कटेगा यहाँ पर, इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए आपको मिल जाएगा 3n - 6, ये एलसीएम बराबर है तो -6 बराबर क्या होगा उस साइड जाएगा क्या मिलेगा n, तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा इधर क्या होगा 2n बराबर क्या होगा यहाँ पर 12, तो n बराबर क्या मिल जाएगा 6। इस सवाल का उत्तर कौन सा मिला, ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो याद रखिएगा सम बहुभुज के अंतःकोणों का टोटल, यह जो टोटल क्या एक की बात करेगा तो या प्रत्येक की जब बात करें तो दोस्तों क्या करेंगे n - 2 × 180 बाई क्या होगा n, और वह कोणों के लिए यहाँ 360 डिग्री में n से डिवाइड करेंगे और डिफरेंस दिया गया है, तो सवाल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर सवाल कर रहा है एक व्यास, यहाँ पर एक अर्ध, यहाँ पर कह रहा व्यास है किसका साथ एक अर्धवृत्त, पहले एक अर्धवृत्त हम बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर चलिए यहाँ पर अर्धवृत्त बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने ये सपोज कर लिया हमारे पास क्या एक अर्धवृत्त आ गया, ठीक है। यहाँ पर एक अर्धवृत्त आ गया, ठीक, जिसकी क्या ए डी है, ठीक, ए और डी, ठीक है। यहाँ पर ए डी है, ये कह रहा समद्विबाहु समलंब, ठीक है, एक समलंब त्रिभुज बनाया गया। अब कह रहा ए और बी और क्या सी डी, यहाँ पर देखिए इसका जानते हैं ये क्या होगा, यहाँ पर इसका सेंटर होगा ओ, यहाँ पर जिसकी त्रिज्या दी गई 5 उसकी बात करेंगे। अब कह रहा ए डी, यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ क्या होगा, यहाँ पर ए बी की बात कर रहा है, ठीक, यहाँ पर मान लेते हैं बी होगा, ठीक, ए
यहाँ पर मान लेते हैं बी। इसका जो यहाँ पर इसकी जो लंबाई आपको दी गई है यहाँ से लेकर कितनी, ये आपको दी गई है ए और बी। यहाँ पर बी आपको दिख रहा होगा नहीं, ये चलिए बी, यहाँ चलिए इधर लिख रहे हैं, ठीक, ए बी, ठीक है, ए बी। और दोस्तों यहाँ पर सी डी मान लेते हैं, यहाँ पर सी डी यहाँ पर होगा, सी यहाँ पर क्या होगा, सी डी होगा। और दोस्तों यहाँ पर कह रहा, अब देखिए यहाँ से एक बन गया समलंब चतुर्भुज, ठीक है। यहाँ पर देखिए आपको समलंब चतुर्भुज क्या हो गया, यहाँ पर देखिए ए बी सी या ए बी सी डी, देखिए यहाँ कहा ए बी सी, देखिए ए बी सी डी, ये करा एक समलंब चतुर्भुज है, बनाया जाए, ठीक है, बना दिया है। और करा यहाँ पर उसकी त्रिज्या दी गई है, यहाँ पर एक त्रिज्या दी गई है दोस्तों यहाँ पर 5 किसकी, वृत्त की, ठीक है। यहाँ पर यह टोटल लेंथ कितनी दी गई, ये 5 है, तो इस साइड भी क्या होगी, ये 5 होगी, ये जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको निकालना है बीसी की लंबाई, ठीक, ये वाली लंबाई। देखिए जानते हैं इस पे अगर हम इसे परपेंडिकुलर डाल जाए, इस पे लंब होगी नहीं, ये भुजा लंब होगी। और दोस्तों अगर क्या ये इस पे, तो ये भी इस पे लंब होगी, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, अर्थात जानते हैं ये भी 90 डिग्री। और दोस्तों यहाँ पर ये देखिए ये इसकी लंबाई कितनी दी गई है, ए बी की लंबाई आपको देखिए 2 दी गई है, और यहाँ भी क्या है, सी डी की लंबाई 2 दी गई है, ठीक है। अब ये 90 डिग्री हुआ, तो दोस्तों देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आराम समझिएगा। अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस मान लेते हैं क्या, ये मान लेते हैं ये एक्स रहा होगा, ठीक है, ये एक्स रहा होगा। अब जानते हैं इस ओ का डिस्टेंस कितना है, यहाँ पर नाम दे देते हैं कोई, मान लीजिए चलिए पी देते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये 5 माइनस एक्स होगा, ठीक है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक ट्रायंगल्स बन गया कि नहीं, यहाँ पर एक ट्रायंगल्स बन गया, ट्रायंगल्स में, लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक ट्रायंगल्स, अगर कौन सा ट्रायंगल्स बनेगा, एक ट्रायंगल्स आपको बनेगा यहाँ पर, कौन सा, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर एक ट्रायंगल्स देखिए, यहाँ पर ये इस तरह, इस पे मान लीजिए त्रिज्या होगी, ठीक है। देखिए ये जो भुजा होगी ये इसके लिए परपेंडिकुलर होगी, देखिए ये लंब है, देखिए इसको मैं कलर को थोड़ा इस तरह दिखाता हूँ तो ज्यादा अच्छा क्लियर होगा। देखिए ये वाला यहाँ पर पेन इससे भागती है, चलिए ठीक है, चलिए नहीं दिखा पा रहे हैं, चलिए आप यहाँ पर मैं दिखाता हूँ, ठीक है। इस ट्रायंगल्स की बात करेंगे, देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पर ट्रायंगल देखिए, यहाँ पर ये और यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए अगर करेंगे यहाँ 2 का स्क्वायर, ये देखिए कर्ण हो जाएगा, ये कर्ण होगा, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये स्क्वायर। अगर मुझे लंब की वैल्यू चाहिए क्या होगा, यहाँ पर बी पी की वैल्यू चाहिए क्या होगा, हम जानते हैं यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे और माइनस 1 स्क्वायर करेंगे, ठीक है। जो लंब होगा देखिए ये किसके बराबर होगा, देखिए यहाँ पर इसके, ये लंब, ये दोनों में सेम काम कर रहा है, इस पे भी और क्या इस पे भी, तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, अगर ये साइड आपको पता है 5 है, ठीक है, यह साइड पता है ये क्या है, ये दोस्तों यहाँ पर केंद्र से उसकी दूरी है, ठीक है। यहाँ पर अब जानते हो त्रिज्या के बराबर होगी, तो दोस्तों ये क्या होगा, 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर माइनस क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर अब यहाँ इसको हम ब्रेक कर सकते हैं। अब यहाँ से मुझे क्या चाहिए, एक्स का मान चाहिए, पहले एक्स का मान निकालेंगे। और दोस्तों एक्स का मान निकालेंगे, देखिए यहाँ पर, देखिए आपको क्या 2 दूनी 4 होगा, और क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 बचेगा। अब यहाँ इसको जब ब्रेक करेंगे, देखिए 5 का स्क्वायर करेंगे, 5 स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आएगा एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस स्क्वायर ये भी कट जाएगा, तो आपको यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर 10x मिलेगा, ठीक है। तो x बराबर कितना मिल जाएगा, 4/, कितना होगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 4/, क्या होगा 10 मिलेगा, ठीक है। अगर दोस्तों अगर 4/10 हुआ, तो यहाँ पर किसकी लंबाई, ये पी की लंबाई आपको मिल गई 4। अगर पी ओ की लंबाई कितनी होगी, तो टोटल लेंथ कितना, 5 में से अगर दोस्तों कितना घटा दिया जाए, 4/, क्या यहाँ पर 10 घटा दिया, क्या हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा कितना, ये कितना हो जाएगा, ये आपको 50 में से अगर क्या होगा, ये 56 होगा, 56 दशमलव क्या होगा यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 46 हो जाएगा, ठीक है, 46.6 होगा। ये तो दोस्तों देखिए यहाँ पर ये इसका डिस्टेंस जो होगा सेम डिस्टेंस ये भी होगा। अगर इसका P यहाँ पर Q नाम दिया जाए, तो PQ बराबर कितना होगा, PQ बराबर क्या हो जाएगा, इसका जस्ट दुगुना, तो क्या होगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर क्या कितना हो जाएगा, यहाँ पर होगा 46 दूना क्या होगा, यहाँ पर 112 होगा, 112 क्या होगा 10 होगा। और दोस्तों यहाँ पर है, तो यहाँ पर क्या होगा, जो देखिए यहाँ पर PQ की लंबाई होगी, देखिए ये इसके पैरेलल है, यहाँ पर सेम है, जो जानते हैं यहाँ पर जो ये डिस्टेंस होगा ये किसके बराबर होगा, ये क्या होगा, ये आपको BC के बराबर होगा। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर क्या मिला आपको, यहाँ पर इस और नाना मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ये दो प्रैक्टिस करिएगा। यहाँ पर थोड़ा ये डिफिकल्ट सवाल था, आपको ध्यान देना पड़ेगा। जो इसके यहाँ पर लंबवत होगा, तो यहाँ इसका आपको निकाल, ये साइड जो निकालेंगे, यहाँ PB क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या होगा, 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर, वह साइड किसके बराबर होगा, 5 का स्क्वायर माइनस क्या होगा
5 - इसका होल स्क्वायर, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर x की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर अगर इसको ऐसे भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते थे, यहाँ 2 क्या होगा 2/5 आ जाएगा। अब ये लाइन निकाल सकते थे, क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो 5 में से घटाते, यहाँ पर 5 में से कितना घटाते, 2 बटे क्या यहाँ पर आपको घटाते कितना होगा, 2 बटे आपको यहाँ पर 5 आता। तो दोस्तों इसको सॉल्व करते तो 23 दूना क्या होगा यहाँ पर है, 23 दूना क्या, फिर वही आता, फिर वही आता, क्या होगा 23 बटे क्या 5 आता, दूना करते 46 बटे क्या होता 5 आता। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर भी वही आता, कटाते तो वही आता। यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, इसमें थोड़ा टफ सवाल था। ठीक है, चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। कहा दिए हुए वृत्त में सभी शीर्षों को, कहा कि दिए हुए त्रिभुज के, ठीक है, सभी शीर्षों से होकर जाने वाली वृत्तों की संख्या कितनी है। ठीक है, एक मान लीजिए, देखिए एक त्रिभुज यहाँ बनाएंगे। चलिए हमने पहले आपको त्रिभुज बनाना चाहिए, तो पहले हमने इसका कलर को चेंज करते हैं। ठीक है, आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, हमने देखिए एक त्रिभुज बनाया, यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज बनाया है। पहले मुझे त्रिभुज बनाना चाहिए था, लेकिन हमने पहले से सर्किल बना हुआ, चलिए हमने त्रिभुज बना दिया। ठीक है, एक त्रिभुज यहाँ पर बना हुआ, त्रिभुज से देखिए बताइए कितनी कितनी क्या है, कितना कहा कि यहाँ पर नंबर ऑफ सर्किल ड्रा किए सकते हैं। ये तो आसान है। इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ये है ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, इस सवाल का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर दोस्तों 1 मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जानते हैं एक ट्रायंगल्स को अगर इसकी भुजाओं से देखिए, ये भुजाओं से इस तरह ले जाएंगे तो एक ही ट्रायंगल मिलेगा, सॉरी एक ही क्या वृत्त मिलेगा। इस सवाल का उत्तर मिलेगा ऑप्शन नंबर 1। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए अगला सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये कहा ये फिगर दिया गया, ये फिगर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर क्या कहा, यहाँ पर ये तो पॉइंट दिया नहीं है, चलिए इसका पॉइंट अगर सपोज करते हैं, ये यहाँ पॉइंट भी दिया हुआ है, यहाँ पर छपा नहीं है, लेकिन यहाँ पर इसका पॉइंट भी दिया हुआ है। ठीक है, कोई पॉइंट पी यहाँ पर क्या है, यहाँ पर टी है। ठीक है, ये मिल रहा है, देखिए पी टी, ठीक है पी टी होगा, पी ए बी, देखिए पी ए बी हो गया। ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर क्या दिया, पी टी की वैल्यू दी गई, पी टी की वैल्यू क्या दी गई है, पीटी की वैल्यू आपको दी गई है दोस्तों, यहाँ पर 12, ये वाली लाइन 12 दी गई है। पीबी का मान दिया गया कितना, ये 8 दिया गया है। और दोस्तों क्या है, और क्या दिया गया है, यहाँ पर ए बी करा, ए बी किसके इक्वल होगा, ए बी किसके इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पर ए बी किसके इक्वल होगा यहाँ पर। अब इसके बाद क्या करेंगे, करा ए बी का मान याद कीजिए। ठीक है, ए बी का आपको निकालना है दोस्तों, मान निकालना है। अब इसमें किसकी वैल्यू दी गई है, पी से लेकर बी तक वैल्यू दी गई। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा, ये फार्मूला आपको याद होगा, जब भी यहाँ पर ये इस लाइन पे इसको टेंजेंट हो, और क्या ये जो यहाँ जो लाइन खींचेंगे, जब ये दो बिंदुओं को कट करते हैं, तो दोस्तों इसका इस रिलेशन को याद रखिएगा। तो यहाँ पी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पर याद रखिएगा ए बी, ए से लेकर क्या है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, याद लिख सकते हैं पी ए इंटू क्या होगा, ये पी, दोस्तों याद रखिएगा पी बी। ये इस रिलेशन को याद रखिएगा। क्या हम देखिए जब भी क्या इस पे स्पर्श करते हुए और दो बिंदुओं को इस पर कट करते रहे, तो ये याद रखिएगा, ये रिजल्ट है पी टी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए पी इंटू क्या होता है, यहाँ पर फिर क्या है, यहाँ पर पी बी होता है। इसको नोट डाउन करिए। देखिए इसका मान दिया गया है 144। ठीक है, यहाँ पर पी इसका मान दिया गया है, इसका मान तो नहीं दिया गया, चलिए इसको x मान लेते हैं। ठीक है, इसका मान दिया गया 8, तो यहाँ पर क्या होगा 8 क्या हो जाएगा, ये 12 क्या हो जाएगा, कितनी बार जाएगा, देखिए 8 1 का 8 आ जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 8 8 6 14 होगा, तो यहाँ पर क्या 8 28 कितना होगा, 8 28 64 होगा, तो क्या कितना हो जाएगा, ये 18 आ जाएगा। ठीक है, ये 18 28 44, तो यहाँ ये सब बराबर क्या होगा 8 18 मिल गया। ठीक है, अब दोस्तों ये वैल्यू क्या आपको कहाँ तक मिल गई है, यहाँ से लेकर कहाँ तक, यहाँ से लेकर वैल्यू कितनी मिल गई, यहाँ से लेकर ये 18 है। ठीक है, ये से लेकर 18 है। दोस्तों जानते हैं 18 में से अगर हम दोस्तों अगर ए बी निकालना चाहते हैं, 18 में से कितना घटा दें, 18 में से क्या 8 घटा दें, दोस्तों क्या होगा, ये 10 आ जाएगी। तो इस सवाल का उत्तर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, ऑप्शन नंबर बी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आइए मैं अगले सवाल की बढ़ता हूँ। अगला सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर ये भी आसान है। इस सवाल का उत्तर देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। करा वृत्त वाले एक वृत्त, करा कितने वाले, यहाँ पर सेमी वाले, भाई यहाँ पर यार क्या करा है, सेमी त्रिज्या वाले, कितने सेमी त्रिज्या वाले, 5 केंद्र से 5 सेमी दूरी पर स्थित है जीवा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्या 13 है, क्या यहाँ पर 13, यहाँ पर 13 त्रिज्या वाले, यहाँ पर ऐसे होना चाहिए 13 त्रिज्या वाले वृत्त केंद्र से 5 सेमी दूरी पर, यहाँ पर 5 इसका सेंटर क्या है, यहाँ पर केंद्र है, यहाँ पर करा 5 सेंटर क्या है, एक जीवा है, यहाँ पर एक मान लेते हैं जीवा क्या है, यहाँ पर ए बी है। ठीक है, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर
यह कहाँ कितनी दूरी पे है, ये कह रहा 5 सेंटीमीटर दूरी पे है। और यह जो इसका क्या दिया गया दोस्तों, ये क्या दिया गया, ये इसकी त्रिज्या दी गई 13। ठीक है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है क्या, जीवा की लंबाई अर्थात ए बी की वैल्यू निकालना है। तो दोस्तों जानते हैं, अगर मानते हैं इस पे परपेंडिकुलर है तो ये जानते हैं इस पे 90 डिग्री हुआ दोस्तों, ये कट हो गया, ये आपको लंब हुआ, तो इसकी वैल्यू निकालने क्या आएगा, आपको ये वैल्यू निकल जाएगी 12। ठीक है, यहाँ पर ए एम की वैल्यू क्या मिल गई, ए एम की वैल्यू आपको मिल गई 12। तो दोस्तों आपको ए बी की वैल्यू क्या जस्ट का दुगना हो जाएगा, क्योंकि जितना इस साइड उतना उस साइड, तो क्या होगा, ए बी की वैल्यू क्या होगी, 24 होगी। ऑप्शन नंबर आपको मिल जाएगा बी। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की ओर, आगे सवाल बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला सवाल देखते हैं, देखिए इस सवाल का उत्तर दीजिए। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, यहाँ पर चलिए यहाँ पर एबीसी का नाम देते हैं ए, यहाँ पर क्या है बी, यहाँ पर सी। इसके बाद क्या कर रहा है, कोण ए, चलिए ये क्या कर रहा है 100 डिग्री है। ठीक है, और ए डी क्या है, यहाँ पर ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, ए डी ने पैरेलल है, ए डी क्या बीसी पर, और ए डी कोण को ये समद्विभाजित करते हैं। चलिए ठीक है, यहाँ पर ये कह रहा है समद्विभाजित करता है, यहाँ पर चलिए मानते हैं डी समद्विभाजित करता है, तो यहाँ पर तो इसका मतलब ये 50-50 हो जाएगा, ये 50-50 हो जाएगा। और दोस्तों ये इस पे जब इस पे क्या, ये परपेंडिकुलर, ये 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये 90 डिग्री हो जाएगा। और दोस्तों क्या पूछ रहा है यहाँ पर, अब क्या पूछ रहा है, कोण बी का मान। तो जानते हैं, अभी जानते हैं एक ट्रेंगल हो गया, ये 50 है दोस्तों, ये 90 है, और टोटल ट्रेंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है दोस्तों। ये 50 है, ये क्या 90 है दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, यहाँ पर सी। दोस्तों इतना आप अगर मेरे कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहे होंगे, आपको अच्छे लग रहे होंगे, तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मैथ की यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।